हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 10th क्लास आज हम चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं। जिसने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है भाई जाकर देख लो, क्योंकि उसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से बिल्कुल विद नोट्स बिल्कुल कंप्लीट कर दिए हैं। उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैंने अच्छे से डिस्कस करा है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट जल्दी से भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद हम दोबारा ये बात नहीं कहेंगे और हम अपना जबरदस्त तरीके से लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डल गई होगी, हेडिंग डालिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने लेक्चर नंबर 1 में भी बात करी थी कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें हमने इनका डिफरेंस भी करा था। आज थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है मेरा बच्चा? ठीक है, एक बार पेन ले लेती हूँ, रेड कलर का ले लेते हैं क्या? ठीक है। Sexual reproduction takes place by combination of spatial reproductive cells. मैंने वहां पर भी ये बात करी थी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स कह लो, सेक्स सेल्स कह लो, स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कह लो, यूज नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ सिंगल पेरेंट चाहिए, या तो पत्ते से या स्टेम से या लीफ से, कटिंग से, लेयरिंग से, ऐसे हमने पौधे उगाए थे जब हमने प्लांट्स की बात करी थी। लेकिन यहां पर हम गैमीट्स की बात करेंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि किसी पार्ट के कट होने से बन गया या मेरा हाथ कट होने से मैं बन गई। नहीं 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 नहीं, ये सब असेक्सुअल में होता है भैया। रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, ये सब असेक्सुअल में बात करते हैं। सेक्सुअल में प्रॉपर गैमीट्स होंगे, एक मेल सेक्स सेल होगा, एक फीमेल सेक्स सेल होगा, उनका आपस में फ्यूजन होगा, मतलब उनका फर्टिलाइजेशन होगा, और इसी को क्या कहेंगे हम? रिप्रोडक्शन कहेंगे। चलिए अभी स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स चाहिए, कॉल्ड एज सेक्स सेल्स। इन्हीं के 3 नाम है मेरे बच्चा, सेक्स सेल्स कह लो, गैमीट्स कह लो, या फिर जर्म सेल्स कह लो। गैमीट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑब्वियसली 2 टाइप के होते हैं, एक मेल से आएगा एक फीमेल से आएगा, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमीट फ्यूजेस, मेल गैमीट मिलता है, फ्यूजेस मतलब मिलता है, विद द फीमेल गैमीट, और क्या बन जाता है? जाइगोट। वो भी एक ही सेल है। याद रखना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिलते हैं तो जो जाइगोट बनता है वो भी सिंगल सेल्ड होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। हम 8th में भी जब ये टॉपिक कराते हैं तब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि गैमीट्स जब मिलते हैं तो उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जब वो जाइगोट बनता है तो प्रॉपर एक नॉर्मल सेल की तरह उसके क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 मिलकर 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ठीक है, बनते हैं। एंड जाइगोट देन ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो पहले दोनों सेल्स मिले, मतलब एक मेल और एक फीमेल, और दोनों ने मिलकर जाइगोट बनाया, और फिर वो जाइगोट आगे बड़ा होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। उसके बाद सबसे पहले आज के क्लास में हम सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। टॉपिक खत्म, बात खत्म तो टॉपिक खत्म। भाई क्या पढ़ेंगे? अगर ये बता दिया तो पढ़ ही लिया मानो। ठीक है, तो आज हम प्लांट्स में पढ़ेंगे, आगे आने वाले लेक्चर में हम ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ेंगे। तो खटाक से छोटा सा लेक्चर होने वाला, भाई फटाक से खत्म करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। द प्लांट्स इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर कैरिड, अब तुम्हें पता होना चाहिए, परसों कल बात करी थी हमने पिछले लेक्चर में कि वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि रूट्स, स्टेम्स और लीव्स क्या थे जो कि असेक्सुअल में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब हम यहाँ सेक्सुअल पार्ट्स की बात करेंगे, यानी कि फ्लावर्स और सीड्स की बात करेंगे। आर इनक्लोज्ड इन द फ्रूट, जब भी हम फ्रूट खाते हैं कोई उसमें बीज होता है, ठीक है, विद इन द फ्लावर एंड सीड्स आर इनक्लोज्ड इन द फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। आप एनसीईआरटी की लाइन है मेरा बच्चा, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? एंजियो, आपकी एनसीईआरटी की पहली ही लाइन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब उसी को सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और द प्लांट आर इन इट्स फ्लावर्स। फूल बड़े महत्वपूर्ण हैं,
ठीक है, फूल के अंदर ही पार्ट्स होते हैं। अभी हम डायग्राम देखेंगे फ्लावर का डायग्राम 8th में भी हम कराते हैं, 10th में भी आपके सिलेबस में है। फ्लावर का डायग्राम भी है, पार्ट्स भी उसके बिल्कुल डिटेल में आपको करने हैं, फर्टिलाइजेशन भी करनी है, पॉलिनेशन भी करना है, सीड भी करना है, प्रॉपर अच्छे तरीके से टॉपिक आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है और आज के लेक्चर में भी हम कवर करेंगे। तो चलिए भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, ठीक है, आपको पता चल गया कि फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो कैसे कितने टाइप के फ्लावर होते हैं, फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं। यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब एक, फ्लावर्स विच कंटेन ओनली 1 सेक्स ऑर्गन। अब 2 टाइप के सेक्स सेल्स होने चाहिए, मेल और फीमेल गैमीट्स, उनके लिए उनका ऑर्गन भी तो होना चाहिए, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों अगर हैं तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एक टाइप का ऑर्गन है, या तो स्टेमन है या कार्पल है। स्टेमन, मैन से ही समझ जाओ, ट्रिक समझो भाई, मैन है मतलब वो मेल पार्ट है, और कार्पेल ये मतलब ऑब्वियसली दूसरा हो गया तो फीमेल पार्ट हो गया। तो या तो उसमें स्टेमन हो यानी कि मेल पार्ट हो, या फिर कार्पेल हो यानी कि फीमेल पार्ट हो, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? फ्लावर्स में बेटा ऑब्वियस सी बात है एक मेल पार्ट होता है, एक ह्यूमन बीइंग्स में भी तो मेल फीमेल होते हैं, तो वैसे ही फ्लावर्स में भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं, फीमेल पार्ट को कार्पेल कहते हैं। अगर किसी फूल में ये दोनों हैं तो मतलब बाइसेक्स, दोनों सेक्स हैं उसमें, और अगर किसी में एक ही है, या तो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जैसे पपाया है और वाटरमेलन है, इनमें सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से हैं? द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ द ऑर्गन्स, जिनमें दोनों ऑर्गन होंगे, जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड, इन दोनों में क्या है, दोनों टाइप के सेक्स सेल्स होते हैं। अब चलते हैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के मेनली 5 पार्ट हैं। एक तो पेटल्स, उसकी पत्तियां सुंदर सुंदर पेटल्स, एक सेपल्स होते हैं, एक कार्पल जो कि फीमेल पार्ट है, उसका दूसरा नाम पिस्टिल भी है, पिस्टिल, ठीक है, लड़कियां गोलियां चलाती हैं, ठीक है, पिस्टिल कार्पेल दोनों एक ही नाम है। स्टेमन कह लो वो मेल पार्ट है, और रेसिप्टेकल ये स्पोर्ट करने के लिए होता है। तो चलिए मैं इसमें बता देती हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, और एनसीईआरटी के डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए भाई, सबसे पहले पिस्टिल, पिस्टिल को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टाइल तो लड़कियां मारती हैं, ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये तीनों किसके पार्ट हैं? फीमेल पार्ट के पार्ट्स हैं आगे, ठीक है। एंथर और फिलामेंट ये किसके हैं? स्टेमन के हैं, ठीक है। पेटल्स इसकी पत्तियां हैं, ये देखो, ये देखो, ऐसे समझ लो, ये जो ग्लास, आर ग्लास से बनी हुई है, ठीक है, ये मेल पार्ट है, और इसके बाहर प्रोटेक्शन के लिए ये जो बने हुए हैं ये क्या है? मेल पार्ट है। मेल्स तो वैसे भी बेचारे प्रोटेक्ट ही करते हैं। सेंटर में ये जो आर ग्लास का वेसल बना हुआ है ये फीमेल पार्ट को दिखाता है, और ये इसके सराउंडिंग में जो बने हुए हैं वो मेल पार्ट को दिखाते हैं। मेल पार्ट के 2 हिस्से होते हैं, फीमेल पार्ट के 3 हिस्से होते हैं। इसको सराउंडेड करती है पेटल्स, और पेटल्स के नीचे हम हमेशा देखते हैं एक फूल के नीचे यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं, इनको सेपल्स कहते हैं, और जो यहाँ पे ये ऐसे बना होता है चोंच सा, ठीक है, उसको रेसिप्टेकल कहते हैं, जिसपे पूरा फ्लावर टिका होता है। रेसिप्टेकल, फिर पत्तियां, देन पेटल्स, और फिर स्टेमन, और अंदर सबसे अंदर सेंटर में कौन है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो गर्ल्स ही होती है, फीमेल्स ही होती है, ठीक है, तो फीमेल का है बिल्कुल सेंटर में है। तो 5 पार्ट्स हो गए। यहाँ पे फिर दोबारा भी दिखाया है मैंने, ठीक है, किसी एक और क्लीन, नीट एंड क्लीन डायग्राम से, कोई भी डायग्राम ले लो, यही सब आपको देखने को मिलेगा। ये फीमेल है, और ये हमारे पास जो इजी लगे वो बनाना सीख लेना, ये वो है। इसके 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सिग्मा, स्टाइल, ओवरी। एंड स्टेमन के 2 पार्ट्स कौन से? एंथर, फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट। लर्न करो मेरे साथ साथ, ठीक है। सेपल्स क्या है? पत्तियां हैं। रेसिप्टेकल हो गए, इधर भी सेम। ये सारे डायग्राम एक ही बात को बता रहे हैं। मैंने 3 डायग्राम इसलिए दिखाए हैं कि आप ये ना सोचो कि मुझे एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम बना के देखना। पत्तियां आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, बस आपको पार्ट्स का नेम मतलब लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए। उसकी शेप आपके देखो, पत्तों की शेप अलग हो सकती है, कई बच्चे भी एनसीईआरटी जैसा ही बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल टाइप के पत्ते भी बना सकते हो। पेटल्स की शेप अलग हो सकती है, इन्हीं को डिटेल में पढ़ते हैं।
रेसिप्टेकल क्या होता है बेटा? बेस होता है फ्लावर का, मैंने पहले ही बता दिया, जिसपे पूरा फ्लावर टिका हुआ है। बेस ऑफ द फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स आर अटैच्ड। रेसिप्टेकल से रिसेप्शन पे जाके पूरे स्कूल का पता लगता है ना, तो वैसे रेसिप्टेकल पर पूरा फ्लावर टिका हुआ है सारे पार्ट। सेपल्स क्या है? ग्रीन और लीफ लाइक पार्ट्स, हरे रंग की पत्तियां हैं। आउटर फ्लावर के बाहर वाली साइड रेसिप्टेकल के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? जब बड फॉर्म में होता है, जब बड फॉर्म में होता है तो उसको बिल्कुल अंदर ऐसे घुसा के रखती हैं। तो सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन द बड फॉर्म। बड समझते हो ना? कॉम्पल, जब स्टार्टिंग सेट में होता है, फूल अभी निकला नहीं है, तुमने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, वो पत्ते से ऐसे ढका होता है, फिर उसमें से वो पत्ते हटते हैं और पूरा सुंदर सा फ्लावर दिखता है। देखा होगा ना? कमेंट करो देखा है कि नहीं देखा। किसने बड देखा? बड होता है बस आ जाता है जो स्टार्टिंग में, रेसिप्टेकल होता है और सेपल्स से पूरा फ्लावर ढका होता है। बड फॉर्म में जो हरे रंग के पत्तियों से पूरा वो छोटू सा होता है, वो ढका होता है, फिर वो पत्तियां हटती हैं और उसके अंदर से फूल निकलना स्टार्ट होता है। सेपल्स का काम क्या है? बड फॉर्म में उसको प्रोटेक्ट करना। आता है फंक्शन भाई। पेटल्स क्या होती है? कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसकी पत्तियां होती है कलरफुल, जैसे रोज की रेड कलर की होती है, तो रेड कलर देखते ही हमें ना अच्छा सा लगता है। उनका काम क्या है? अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, मतलब मक्खियों को, जो भी मधुमक्खियां हैं, बटरफ्लाइज हैं, वो फूलों पर बैठती हैं, तो क्या है, उनको अट्रैक्ट कौन करता है? सुंदर सुंदर फ्लावर्स की पेटल्स अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन क्या होता है? ताकि वो एक पार्ट पे बैठकर दूसरे पार्ट पर जाए फ्लावर के, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ट्रांसफर करेगा वो मेल पार्ट को फीमेल पार्ट में, तो इससे क्या होगा? हमारे पास फर्टिलाइजेशन होएगा। आगे, पेटल्स प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच आर एट द सेंटर ऑफ। पेटल्स पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर क्या था? मेल पार्ट था, मेल पार्ट के अंदर फीमेल पार्ट था, तो पेटल्स ही तो प्रोटेक्ट कर रही है मेल और फीमेल पार्ट को। तो पेटल्स के दो काम क्या है? एक तो अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को ताकि पॉलिनेशन हो, ट्रांसफर हो मेल पार्ट ऑफ जो भी फ्लावर है उसका, और दूसरा काम क्या है? उन दोनों को, मेल और फीमेल पार्ट को प्रोटेक्ट करना। बिल्कुल ईजी, अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं भाई, एग्जैक्ट आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। स्टेमेन क्या होता है? स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम बताओ। स्टेमेन होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका जो टॉप है वो स्वेलन है, ये स्ट्रक्चर है उसका, ये तो उसका स्वॉलन टॉप होता है और नीचे एक ऐसे फिलामेंट होती है, लाइन होती है, फिलामेंट समझते हो ना, एक ट्यूब टाइप सी, ठीक है। इनसाइड द पेटल्स, पेटल्स के जस्ट इनसाइड में क्या होते हैं? ऐसे स्टैमेन्स बने होते हैं, डायग्राम में हमने देख लिया। स्टैमेन प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन, यहाँ पर इसका काम है पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? येलोइश पार्ट का पाउडर होता है जो मेल जर्म सेल्स कंटेन करता है, ठीक है। तो ये अच्छे से डीपली समझ लो। स्टेमन क्या है? मेल पार्ट है जो किन दो से बना हुआ है? एंथर और फिलामेंट से बना हुआ है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो फिलामेंट जो स्टॉक लाइक डंडी लाइक स्ट्रक्चर है, और एंथर क्या है? टॉप पे ये हमारे पास फिलामेंट है, ट्यूब है, और ये एंथर है। एंथर ऑफ द स्टेमन मेक्स द पोलन ग्रेन एंड स्टोर्स देम। एंथर क्या बनाता है? पोलन ग्रेन बनाता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है। दोबारा समझ लो, फ्लावर के कितने पार्ट्स? 5 पार्ट। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? रेसिप्टेकल से, जो बेस है। उसके बाद क्या है? सेपल्स हैं। उसके बाद क्या है? पेटल्स हैं। पेटल्स के अंदर क्या है? स्टेमन है और पिस्टल है। स्टेमन क्या है? 2 पार्ट में टूटा हुआ है। मेल पार्ट है, एक तो उसका ऊपर वाला पार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं एंथर, और नीचे वाला पार्ट हो गया फिलामेंट। फिलामेंट तो डंडी सी है जो उसको सपोर्ट कर रही है। एंथर मेन है, एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं? मेल जर्म सेल्स को कंटेन करते हैं, उस उन्हीं को बनाकर स्टोर कर लेता है। ये देखिए, पोलन ग्रेन आर येलोइश पाउडर लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द मेल गैमीट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पूछा जाएगा मेल गैमीट्स कहाँ होते हैं, तो एंथर में होते हैं जो कि स्टेमन का ऊपर वाला हिस्सा है। एंड प्लांट फॉर्म्ड इन द एंथर ऑफ द स्टेमन। मेल गैमीट्स जो है वो एंथर ऑफ द स्टेमन में बनते हैं। स्टेमन क्या है? मेल पार्ट है। मेल पार्ट के किस हिस्से में बनते हैं? हमारे पास पोलन ग्रेन बनते हैं एंथर में। देखिए जैसे ये है, ये हमारे पास फिलामेंट हो गई, ये पूरी फिलामेंट हो गई, और ये एंथर हो गया। इस एंथर के अंदर ये क्या बने हुए हैं? पोलन ग्रेन्स बने हुए हैं, येलो कलर का पाउडर होता है। चलिए जी आगे चलते हैं। कार्पल, फीमेल पार्ट की बात करते हैं। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेरा बच्चा। इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक तो बिल्कुल
फ्लास्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो फ्लावर शेप्ड ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के सेंटर में बिल्कुल ऐसे आर ग्लास टाइप का सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसका दूसरा नाम पिस्टल है और इसके 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा स्टिग्मा, ठीक है, नीचे वाला स्टाइल और उसके बाद ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो स्टिग्मा क्या होता है? टॉप पार्ट है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, कहाँ से? एंथर से। एंथर क्या था? मेल पार्ट था। मेल पार्ट के एंथर, मेल पार्ट, स्टेमिन जो मेल पार्ट है उसमें जो एंथर है वहां पर पोलन ग्रेन बनते हैं और वहां से किसी भी तरीके से वो उस पर पिस्टल पर आ जाते हैं। इसी को तो पॉलिनेशन कहते हैं, आने को ही। कोई मधुमक्खी बैठ गई, कोई बटरफ्लाई बैठ गई, कोई मच्छर बैठ गया, कोई हवा से आ गया, कोई पानी से आ गया, वो आना पॉलिनेशन कहलाता है। आने के बाद क्या होगा? वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो स्टिग्मा क्या है? वो पार्ट है जो रिसीव करता है, सबसे टॉप पे बैठा है, तो मेल पार्ट के टॉप से फीमेल पार्ट के टॉप पर आ जाएगा किसी भी तरीके से। पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ड्यूरिंग पॉलिनेशन, और इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहेंगे। अब ये डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। इट इज स्टिकी सो दैट पोलन ग्रेन कैन स्टिक। पूछा जाएगा फीमेल पार्ट का कौन सा हिस्सा स्टिकी होता है। स्टिकी कौन सा होगा? जो रिसीव करेगा कुछ, जिसको कुछ चीजें चिपकानी है अपने ऊपर। तो स्टिग्मा क्या है? स्टिक करवा लेता है पोलन ग्रेन जैसे ही उनके ऊपर आए। स्टाइल मिडल पार्ट है, बीच वाला हिस्सा है, एंड इज द ट्यूब विच कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टाइल का काम सिर्फ कनेक्ट करना है ओवरी तक। स्टिग्मा का मेन काम है पोलन ग्रेन को रिसीव करना, स्टाइल का काम है उसको आगे ट्रांसफर करना, कहां तक? ओवरी। ओवरी मेन हिस्सा है जिसमें जर्म सेल्स होते हैं, फीमेल जर्म सेल्स। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा मेल जर्म सेल्स किस में होते हैं? एंथर में, पोलन ग्रेन में। और फीमेल जर्म सेल्स कहां होते हैं? ओवरी में होते हैं, ओव्यूल में। ओवरी इज द स्वॉलन टॉप। ये दोबारा से देख लो डायग्राम, ये स्टिग्मा हो गया ऊपर वाला हिस्सा, ये ट्यूब स्टाइल हो गई, और ये नीचे वाला फूला हिस्सा ओवरी है। एट द बॉटम ऑफ द कार्पल कह लो या पिस्टल कह लो। कार्पल एंड पिस्टल दो नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। दैट मेक्स द ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर ओव्यूल बनते हैं, जैसे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन रहे थे, वैसे ओवरी के अंदर ओव्यूल बन रहे हैं। इनको एक सीक्वेंस में समझ लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल लगेगा। मेल के 2 हिस्से, एक तो ट्यूब थी, एक एंथर था। एंथर में पोलन ग्रेन बन रहे थे, पोलन ग्रेन के अंदर मेल जर्म सेल्स थे। ओवरी फीमेल पार्ट का नीचे वाला हिस्सा है जिसमें ओव्यूल बनते हैं, और ओव्यूल के अंदर ओव्यूल कंटेन द फीमेल गैमीट्स। ईच ओव्यूल कंटेन 1 गैमीट सेल। एक ओव्यूल में एक ही गैमीट सेल होता है फीमेल का। इसको एग भी कहते हैं, अंडा भी कहते हैं। जैसे वुमेन्स में होता है, हर मंथ में वो एक एग रिलीज करती है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। वैसे जो ओवरीज होती हैं फ्रूट्स बनाने के लिए, तो ओवरी ओव्यूल बनाती हैं, और एक ओव्यूल में एक जर्म सेल होता है फीमेल का। ठीक है, तो बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, ये देखो, ये 1 2 3 4 बहुत सारे ओव्यूल्स हैं और बहुत सारे जर्म सेल्स वहां पर प्रेजेंट है। तो जितने वहां से मेल जर्म सेल्स आएंगे वो इनमें मिलेंगे, और क्या है हमारे पास आगे बीज और फ्रूट बन जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे भी यही दिखाया हुआ है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये पूरा ओवरी है, और ओवरी के अंदर 1 2 3 4 5 6 ओव्यूल दिखाए हुए हैं। हर ओव्यूल के अंदर एक जर्म सेल होता है। अब आगे चलते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन। अब मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस बाय पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करता है? एंथर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, और पोलन ग्रेन आगे मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करता है। उनको आगे मिलना किससे है भाई? फीमेल जर्म सेल से ही तो मिलना है। इन द ओव्यूल, वो ओव्यूल में बैठे हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फीमेल जर्म सेल। दोबारा समझो, मेल जर्म सेल्स कहाँ थे? एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, पोलन के अंदर मेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल का है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर मेल जर्म सेल्स। तो वहां से मेल जर्म सेल को पहुंचना कहां था? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर फीमेल जर्म सेल, वहां तक पहुंचना है। दिस फ्यूजन, अगर वो पहुंच गया और आपस में मिल गए दोनों, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का फ्यूज होना मतलब मिलना, इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, जो कि क्या बना देगा? जायगोट। अब भाई होगा कैसे? मिलेंगे कैसे? मिल तो जाएंगे, हमने कह दिया कि मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो गई, बट वो वहां से मेल जर्म सेल आएगा कैसे? क्योंकि देखो फ्लावर कैसे है, ये वाला पार्ट और ये ऐसे पड़े हैं,
अब यहां से चल के उसको यहां तक पहुंचना, उसके अंदर कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, क्या प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, फॉर फर्टिलाइजेशन पोलन ग्रेन्स हैव टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसके लिए पहले पोलन ग्रेन को यहां से यहां ट्रांसफर करना होगा। ट्रांसफर करने के बाद तो मानते हैं चलो चल के आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफर करने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, पोलिनेशन। अगर सीक्वेंस में सब समझ, पहले फ्लावर के पार्ट्स पढ़े, पार्ट पढ़ने के बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन के लिए उन्हें आना होगा, मुझे और आपको मिलने के लिए पहले किसी को किसी के घर जाना होगा, मिलने के बाद तो हम चाय पी लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर करना, ठीक है। पॉलिनेशन किसी से तरीके से भी हो सकता है, बर्ड कर सकता है, बर्ड पहले क्या करा, मेल पार्ट पे बैठा, फिर फीमेल पार्ट पे बैठा तो ट्रांसफर हो गया, क्योंकि वो तो स्टिक कर जाता है। इंसेक्ट, विंड, वाटर, किसी टाइप कोई भी एजेंट्स हो सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, मच्छर, किसी से भी हो सकता है। दो टाइप की पॉलिनेशन होती है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। इसको अच्छे से समझना, भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। व्हेन पोलन ग्रेन from anther of the flower are transferred to the stigma of the same flower। एक फूल है, उसके अंदर एंथर भी हो और स्टिग्मा भी हो, दोनों बायसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रही हूं, तो उसी के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा तक आ जाना, इसको क्या कहते हैं, हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, और उसी पेड़ पर कोई दूसरा फूल हो उस पर चला जाए, मतलब सेम पेड़ पर एक ही फूल में चला जाए या एक फूल से दूसरे फूल में चला जाए तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं। पेड़ अलग नहीं हो जब तक उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, उसी सेम प्लांट पे हो या सेम फ्लावर हो। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, व्हेन पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट के एक फूल से आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन द अनदर सिमिलर प्लांट, दूसरे पेड़ पर ही कोई वैसा ही फूल हो, मतलब दो गुलाब के पेड़ लगे हुए हैं, बड़े क्या झाड़ियां सी होती हैं, दो गुलाब का पौधा लगा हुआ है, एक पौधे पर एक फूल है और दोनों गुलाब के ही होने चाहिए भाई, तभी तो मेल फीमेल मिल पाएंगे ना, ठीक है। तो यहां पर एक रोज प्लांट है और एक दूसरा रोज प्लांट है, उसके एक फूल पर एक बारी मक्खी बैठी, फिर दूसरे पे जाके बैठी, तो पहले पे मानो उस पे पोलन ग्रेन उसके जो हेयर्स होते हैं उस पे चिपक गए, और दूसरे पे जाके बैठी तो स्टिग्मा पर वो छोड़ दिए। तो ये देखो मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, एक से दूसरे में ही जा रही है पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट्स, तो इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अलग अलग सिमिलर पौधा होना चाहिए, रोज है तो रोज दो होने चाहिए, सरसों है तो दो सरसों होनी चाहिए, मतलब जो भी फ्लावर है वो सेम प्लांट, ऐसा नहीं है कि रोज का उठा के कहीं किसी और प्लांट फूल पर ले गई, तो उससे कुछ नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सेम टाइप के दो प्लांट, सिमिलर प्लांट होने चाहिए, उसके एक फूल से अगर दूसरे पौधे के फूल पर ले गई तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। जैसे कि ये दिखाया हुआ देखो, सेल्फ पॉलिनेशन देखो, बहुत अच्छा डायग्राम है, अच्छा डायग्राम। इस डायग्राम के बाद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल्फ पॉलिनेशन देखो, एक फूल से उसी फूल पे आ जाए या एक पेड़ के एक फूल से दूसरे फूल पे आ जाए, ये सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छे से आ गया समझ, उसी फूल पे ट्रांसफर हो जाए, चाहे उस पेड़ के किसी दूसरे फूल पे ट्रांसफर हो जाए, पोलन ग्रेन ही ट्रांसफर होगा, तो हमारे पास क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक पेड़ के फूल से उसी प्रकार के सिमिलर प्लांट के सेम फूल पर ट्रांसफर हो जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट अलग हो गया, सेम सिमिलर प्लांट है लेकिन प्लांट अलग हो गया, एक पौधे के एक फूल से दूसरे पौधे के फूल पर चला गया तो क्रॉस पॉलिनेशन है, और उसी पेड़ के एक फूल में या फिर किसी और फूल में चला जाए तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। आई थिंक इससे अच्छे तरीके से कोई समझा नहीं सकता है, बहुत ही अच्छे डायग्राम से मैंने आपको बात समझा दी है। अब पोलन लैंड कर गया, मानो भाई हो गया लैंड, सुटेबली इट हैज टू रीच द जर्म सेल्स। अब पहुंचना पड़ेगा उसे आगे भी, अभी तो सिर्फ ऊपर टॉप पे पहुंचा है, जर्म सेल तो क्या है, स्टाइल के बाद ओवरी में है, तो पोलन ट्यूब डेवलप होगी। अगले डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक पोलन ट्यूब बन जाती है। जैसे ही पोलन ग्रेन
स्टिग्मा पर आता है, यहाँ से एक ट्यूब निकल जाती है और वो ट्यूब के अंदर अंदर मेल जर्म सेल जाकर ओव्यूल में फीमेल जर्म सेल से मिलता है। ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ पोलन ग्रेन, जो भी पोलन ग्रेन आता है उससे ट्यूब निकल जाती है एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी, और स्टाइल से वो ट्यूब होती हुई ओवरी में पहुंच जाती है। डायग्राम्स अच्छे समझने हो, ये डायग्राम भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में खूब आया, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में ये फेवरेट सवाल है, फेवरेट डायग्राम है, इसकी लेबलिंग भी पूछी जा सकती है, इससे आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, पोलन ग्रेन, मानो ये दो पोलन ग्रेन आई, ठीक है, ये पोलन ग्रेन से ट्यूब आ गई, ये भी बनना शुरू हुई है तो ट्यूब आ गई, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कैमियोट्रॉफी में भी पढ़ी थी कि एक केमिकल दूसरे केमिकल के लिए उसके टुवर्ड्स में जाता है, ठीक है, ट्रॉपिज्म में करी थी हमने ये। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन जैसे ही गिरा, पोलन ग्रेन को दिखा फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल, तो वो यहाँ से एक ट्यूब के अंदर अंदर, ये देखो ये मेल जर्म सेल है, इस ट्यूब, ये ट्यूब क्या है, ये ट्यूब क्या है, ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन ये है, पोलन ग्रेन के अंदर से ट्यूब निकली और ट्यूब के अंदर अंदर क्या आता जा रहा है, एक पोलन ग्रेन में एक ही मेल जर्म सेल होगा, तो ये मेल जर्म सेल आता जा रहा है पोलन ट्यूब के अंदर अंदर से, ये स्टिग्मा थी जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आया था। ये स्वॉलन पार्ट ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर फीमेल जर्म सेल होता है। बहुत सारे ओव्यूल पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ओव्यूल पड़े हैं, तो एक ओव्यूल के अंदर एक जर्म सेल होता है, तो वो मेल जर्म सेल आकर किसी भी एक ओव्यूल के किसी भी एक फीमेल जर्म सेल से मिल जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा एक पोलन ट्यूब डेवलप हो जाएगी। आगे चलते हैं भाई, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी प्रीवियस ईयर में खूब एमसीक्यू है यहाँ से। अब हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया है, पहले ट्रांसफर हुआ पॉलिनेशन से, फिर पोलन ट्यूब ग्रो करके चलो 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 जी कहां तक पहुंच गई, फीमेल जर्म सेल तक पहुंच गई। तो अब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल आपस में क्या हो गए हैं, मिल चुके हैं फाइनली। द फर्टिलाइज्ड एग क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा, यानी कि मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल कहां पे मिले, ओव्यूल में। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल थे, उसमें से किसी एक ओव्यूल के अंदर जाकर मेल और फीमेल जर्म सेल आपस में मिल गए, डिवाइड सेवरल टाइम्स, और जायगोट डिवाइड कर रहे हैं एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर मिले ना। जो मेरा बच्चा सुन रहा है मेरे को, मतलब अच्छे से सुन रहा है, उसको कभी डाउट नहीं आता इस टॉपिक में। एक ओव्यूल के अंदर एक फीमेल जर्म सेल था, मेल जर्म सेल आकर किसी एक ओव्यूल के अंदर घुस गया और उसी के अंदर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कॉट, और ओव्यूल के बाहर बाहर एक टफ कॉट बनती जा रही है अराउंड इट एंड स्लोली कन्वर्ट इनटू सीड, और वही बीज बनता है, वो ओव्यूल है ना, फ्रूट के अंदर बीज बनता है। और ऐसे बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, मैंने आपको बताया है 5-6 ओव्यूल तो हमने अभी गिन के दिखाए थे। तो ऐसे बहुत सारे अगर पोलन ग्रेन्स आ गए, बहुत सारे मेल जर्म्स आ गए, तो 6-7 बीज बन जाएंगे, ठीक है। तो जितने मेल जर्म सेल आएंगे, जितने फीमेल जर्म सेल से मिलेंगे, उतने ही ओव्यूल से मिलेंगे, मतलब उतने ही सीड बनेंगे। और जो पूरी ओवरी थी, जो मोटी मोटी ओव्यूल के बाहर ओवरी है, देख रहे हो, ठीक है, ये जो है ये ओवरी है, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स थे, जितने जर्म सेल्स आए इनसे मिले, मानो 2 आए तो 2 बीज बनेंगे, 3 आए तो 3 बीज बनेंगे, और ये ओवरी क्या बन जाएगी, फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। ये फ्रूट बन गया और इसके अंदर ये सीड बन गए, बाकी सारे हिस्से झड़ जाएंगे, ड्राई ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, कन्वर्ट इनटू सीड। ओवरी ऑफ द फ्लावर डेवलप्स, ओवरी पूरी की ओवरी उन बीजों समेत डेवलप हो जाएगी एंड बिकम्स अ फ्रूट विद इनसाइड इट सीड उसके अंदर होंगे क्योंकि वो ओव्यूल से बने हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीड किससे बने हैं, ओव्यूल से, और ओवरी से क्या बना है, फ्रूट। दोबारा सुन लो, फ्रूट किससे बनते हैं, ओवरी से। सीड किससे बनते हैं, ओव्यूल से। सीड किससे बनते हैं, ओव्यूल से, और ओवरी से क्या बनते हैं, फ्रूट। ओवरी तो बाहर वाली थी, वो फ्रूट बन गई, फ्रूट के अंदर बीज बन गए, और फ्रूट किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है। तो ओवरी के अंदर क्या बन जाएंगे, ओव्यूल, ओव्यूल क्या है, सीड है, ठीक है। द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो भी बाकी पार्ट थे, स्टेमन थे या कुछ भी, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, जो भी था, सिर्फ ओवरी और ओव्यूल के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ सूख कर फॉल ऑफ हो जाएंगे एंड ओनली ओवरी इज लेफ्ट बिहाइंड। सिर्फ ओवरी ही बाद में फ्रूट बनाती है, जो कि सबसे प्रोटेक्टिव पार्ट थी फ्लावर का।
फ्लावर का सबसे प्रोटेक्टिव पार्ट क्या है? ओवरी है, जो कि फीमेल पार्ट का सबसे नीचे वाला हिस्सा था। सिर्फ वही बचेगा जिसके अंदर ओव्यूल है, और वही क्या है, फ्रूट और सीड बनाएंगे, बाकी सब झड़ जाएंगे सूख कर। आगे चलते हैं। अभी सीड क्या है, थोड़ा सा सीड के बारे में पढ़ते हैं और ये लेक्चर खत्म करते हैं। छोटा सा लेक्चर था। इट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्टिव है क्योंकि सीड से ही तो आगे नए प्लांट बनते हैं, न्यू प्लांट बनते हैं। कंटेन्स एब्रियो, सीड में ही क्या होता है, बेबी प्लांट होता है। हम कहते हैं ना ऐसे बीज बोए हैं कि अच्छा कल को पेड़ बनेगा, तो बीज ही क्या है, बेबी प्लांट है। पार्ट्स ऑफ द बेबी प्लांट दो टाइप के पार्ट होते हैं इसमें। एक तो शूट बनता है आगे, जिसके पत्ते बनते हैं, प्लम्यूल कहते हैं, और दूसरा पार्ट रूट बनाता है। मतलब बीज के अंदर, बीज जब कहते हैं ना जर्मिनेट करता है, तो ऊपर भी निकलता है और नीचे भी निकलता है। नीचे रूट निकलती है और ऊपर शूट, शूट तना होता है, रूट रेडिकल होता है। पार्ट ऑफ द सीड विच कंटेन स्टोर्ड फूड। बेबी प्लांट के लिए जब स्टार्टिंग में हम बीज मिट्टी में लगाते हैं तो वो अपना खाना खुद लेकर बैठा होता है कोटिलिडॉन की हेल्प से। तो बीज जो है स्टार्टिंग में क्योंकि जब तक उसके हरे पत्ते नहीं आएंगे तब तक तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो तब तक के लिए बेबी प्लांट अपना फूड खुद अपने साथ रखता है कोटिलिडॉन में। बस ये देख लीजिए डायग्राम्स, और ये हमारा लास्ट स्लाइड है आज का। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये कोटिलिडॉन्स हैं। ये एक बीज होता है जैसे, और बीज के अंदर प्लम्यूल और रेडिकल होते हैं। तो ये डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि किससे प्लम्यूल बनता है, किससे रूट बनती है। तो रूट बनती है आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, और प्लम्यूल शूट बनता है, कोटिलिडॉन फूड स्टोर करता है। तो इसी के साथ हमने बड़ी डिटेल में भाई, अच्छा जर्मिनेशन रह गया क्या, क्लास रह गया। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है? द सीड्स ऑफ द ऑब्टेन प्लांट आर ड्राई एंड रिमेन इनएक्टिव। जब तक बीज पड़े हैं वो नहीं उगते हैं, डॉर्मेंट कंडीशन में होता है। डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव स्टेट में है, और जैसे ही उनको मिट्टी, बीज बेटा पड़े पड़े उग नहीं जाते हैं, ठीक है। उन उगते कब हैं? जब उनको मिट्टी में लगाते हैं, उनको जब सॉइल मिलती है, वाटर मिलता है, एयर मिलती है, तो वो बिगिन कर जाते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं। जैसे हम स्प्राउट्स बनाते हैं, उनको पानी में रखते हैं तो वो स्प्राउट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड पानी और इन फेवरेबल कंडीशंस में बनता है। चलिए जी, इसी के साथ आज हमने बिल्कुल डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट का बिल्कुल पार्ट्स बता दिए, पॉलिनेशन बता दिया, फर्टिलाइजेशन बना दिया, फ्रूट कैसे बनता है, सीड कैसे बनता है, सीड जर्मिनेट कैसे करता है, बिल्कुल डिटेल में हमने आज का लेक्चर खत्म करा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।